और मेरी जान कहाँ जा रही हो? मैं पास में मेरा घर है, वहीं जा रही हूँ। और तुम? मैं कहीं नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। तुम यहीं रहते हो? यहाँ क्या करते हो? ओह अच्छा, तुम्हारा लड़की छेड़ने का काम है। सही पहचाना आपने। तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे पहचाना और जिसने मुझे समझा। हाँ, मेरा यही काम है। मैं यहाँ रोज़ लड़कियाँ छेड़ता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, दिन भर में कितनी लड़कियाँ छेड़ लेते हो? मैं 4-5 लड़कियाँ रोज़ छेड़ लेता हूँ। बस? नहीं नहीं मैडम, वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। 20-25 लड़कियाँ रोज़ छेड़ता हूँ, रात में भी तो छेड़ता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, कितने दिन से लड़कियाँ छेड़ रहे हो? 4-5 साल से लड़कियाँ छेड़ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम कुछ और काम नहीं करते, बस लड़कियाँ छेड़ने का काम करते हो? फिर तो तुम्हें बहुत मज़ा आता होगा, क्योंकि लड़कियाँ कॉलेज भी जाती हैं, स्कूल भी जाती हैं, ट्यूशन भी जाती हैं, और कुछ लड़कियाँ तो बाहर सामान लेने भी जाती हैं जिनके बाप भाई नहीं होते। तुम तो बहुत मज़े करते होंगे। एक बात बताओ, इनकम कितनी हो जाती है तुम्हारी? लोग पैसे के लिए ही तो करते हैं ना काम। नहीं नहीं मैडम, पैसे कहाँ से मिलेंगे? लड़की छेड़ने के पैसे थोड़ी मिलते हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? लड़की छेड़ने के भी कोई पैसे देगा? नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। कुछ तो मिलता होगा तुम्हें ज़रूर, क्योंकि तुम इस काम के प्रोफेशनल ही हो। 5-6 साल से इस काम को कर रहे हो, तो कुछ तो फ़ायदा होगा ज़रूर। जैसे लोगों को काम करके कुछ फ़ायदा तो होता है ना, तो तुम्हारी भी कोई इनकम होगी। तो तुम ये अपनी खुशी के लिए करते होंगे, तुम्हें अंदर से खुशी मिलती होगी, है ना? नहीं मैडम, मैं तो वैसे ही छेड़ देता हूँ लड़कियों को। अच्छा, तो तुम्हारा फैशन है ये। तुम्हें मिलता क्या है? तुम्हें खुशी भी नहीं मिलती, तुम्हें पैसे भी नहीं मिलते, तो लड़की छेड़ने का फ़ायदा क्या? ओ, अब समझी मैं। तुम्हें एक चीज़ ज़रूर मिलती होगी। क्या मैडम? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या मिलता है। मिलता तो तुम्हें बहुत कुछ है। रोज़ गालियाँ भी मिलती होंगी, और नए नए ब्रांड की चप्पल भी मिलती होंगी, शूज़ भी मिलते होंगे, सैंडल भी मिलती होंगी, और कोई लड़की अपने पापा से पिटवाती होगी, कोई भाई से पिटवाती होगी, और कोई तो पुलिस स्टेशन में पिटवाती होगी ज़रूर, है ना? अच्छा, अब समझ आई मुझे। ये तुम्हारे मम्मी पापा का सपना होगा कि मेरा बेटा बड़ा होके लड़कियां छेड़ने में डिग्री हासिल करे, है ना? तुम्हारी बहन को पता है कि तुम ये काम करते हो? नहीं, मेरी बहन को तो नहीं पता इस बारे में। तो बताओ ना फिर, उनको भी तो पता चले कि उनका भाई ऐसे काम करता है। अच्छा, एक काम करो, तुम ये काम अपनी बहन के साथ करके देखो। क्या पता आपकी बहन ही आपको लड़कियों छेड़ने में डिग्री हासिल करवा दे। आप 4-5 साल से मेहनत भी तो कर रहे हो, क्या पता वो ही आपको डिग्री दिला दे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये कर क्या रहे हो? अकेले में कभी बैठ के सोचना, अगर ये काम तुम्हारी बहन के साथ होता, जब तुम्हें कैसा लगता? तुमने दुनिया में कभी कोई अच्छा काम किया है? कभी कोई अच्छा काम करके देखना, तो तुम्हें सुकून मिलेगा। मैडम, आप ये कैसी बात कर रही हो, और मुझे आप इतना समझा क्यों रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से लड़कियां डरती हैं? घर से निकलने से पहले एक बार सोचती होंगी। महसूस हुआ कभी तुम्हें कि तुम कितना गलत काम कर रहे हो? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम किसी के शोल्डर पे हाथ लगाते हो, किसी के पीछे हाथ लगाते हो, जैसे कि आपने मुझे अभी छेड़ा, किसी के पेट पे हाथ लगाते हो, उस वक्त देखो उस बेचारी लड़की पे क्या बीतती होगी। सोचा तुमने कभी, अगर लड़की की बिना इजाज़त के बिना उसे कोई छुए तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है। कभी आपने सोचा इस बारे में कि लड़कियों पे क्या बीतती होगी आप जैसे लोगों की वजह से? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें लड़कियों को सेफ और सुरक्षित फील कराना चाहिए? तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां घर से नहीं निकल पाती। कुछ अच्छा काम करके देखो, किसी लड़की को कभी घर तक ड्रॉप करके देखो, तो उसको कितना अच्छा फील होगा और आपको कितनी खुशी मिलेगी। तो बहन जी, मैं आज से और अभी से इस काम की शुरुआत करता हूँ। मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप करने आज मैं खुद आपके साथ चलूँगा। ठीक है, जब जागो जब भी सवेरा। चलो चलो बहन जी। आज घर जाके लेट कर सोचना कि तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। बहन जी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं बिना किसी बात के इतना
पाप का भागी बन रहा था, पाप का भागी बन रहा हूँ, बिना किसी फ़ायदे के, हमेशा दुनिया की नज़रों में बुरा, गंदा। लेकिन बहन जी, आपने तो मुझे सही रास्ता दिखा दिया। थैंक यू मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करने के लिए। आज आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं समझाया था। मुझे आज बहुत पछतावा है कि मैंने अपने 5 साल 6 साल ऐसे ही ख़राब कर दिए, और लोगों से मैंने गालियाँ खाई, पिटाई खाई, और रात दिन मुझे लड़कियाँ और औरतें और भाभी गालियाँ देती होंगी। लेकिन बहन, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और मेरी समझ में भी आ गया। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है।